लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि कैशन आग में फंस जाता है। इगेन उसे आग से बचाकर बाहर लाता है और उसकी देखभाल करता है। कैशन को इगेन की सच्चाई के बारे में पता चलता है कि उसकी फैमिली को मारने वाला और कोई नहीं, इगेन ही होता है। तो चलिए यहीं से वीडियो शुरू करते हैं। कैशन बाहर घूमने के लिए आता है। वहाँ पर उसे इगेन मिल जाता है। इगेन कहता है, जो मैं तुम्हें बोलता हूँ तुम मेरी एक भी बात नहीं सुनते हो। मैंने तुम्हें रूम में आराम करने को बोला था और तुम यहाँ घूमने आए हो। कैशन उससे सॉरी बोलता है। इगेन उसके पास आता है और उसके फेस को टच करता है और बोलता है, क्या तुम वहाँ पर गए थे जहाँ पर आग लगी थी? कैशन कुछ भी नहीं बोलता। इगेन कहता है, तुम्हें नहा लेना चाहिए। अगर तुम गर्म पानी से नहा लेते हो तो तुम्हें अच्छा फील होगा। उधर कैशन के दिमाग में वही सब चलता रहता है। इगेन बोलता है, मेरे पीछे आओ। कैशन मन में सोचता है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब दिखाया जाता है कि इगेन और कैशन नहा रहे होते हैं। इगेन कैशन की नहाने में हेल्प कर रहा होता है। कैशन उसे रोकने की कोशिश करता है बट इगेन उसकी एक भी बात नहीं सुनता। कैशन बोलता है, मास्टर मैं कर लूँगा। इगेन बोलता है, चुप रहो। तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि खुद का शरीर साफ करने के लिए तुम्हारे पास एनर्जी ही नहीं बची है, इसलिए ये सब मैं कर रहा हूँ। मैं ऐसे लड़के के साथ अपना पेट शेयर नहीं कर सकता जो इतना गंदा हो। इगेन उसका शरीर साफ कर ही रहा होता है कि अचानक से उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। इगेन बोलता है, तुमने बोला कि तुम गिर गए थे, इसलिए मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, बट ये दोबारा नहीं होना चाहिए। मेरी परमिशन के बिना अपने आप को हर्ट मत करना, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। कैशन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मास्टर आप क्या कह रहे हो? इगेन कहता है, तुम्हारा बाल, तुम्हारी फिंगर, सब कुछ मेरा है। अगर तुम दोबारा अपने आप को हर्ट करते हो तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। और उसे किस करने लगता है। उधर कैशन के दिमाग में वही सब चल रहा होता है। कैशन मन में बोलता है, अगर आप मेरे साथ पहले जैसा बर्ताव करते तो आपसे हेट करना थोड़ा आसान होता। इगेन बोलता है, तुम्हें अभी भी थोड़ा बुखार है, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जल्दी से सो जाओ। उधर कैशन के दिमाग में वही सब चल रहा होता है। वो अंदर से बहुत ही परेशान होता है। अब इगेन सो जाता है। कैशन उसके पास बैठकर उसे देख रहा होता है। उसके फेस को टच करता है और बोलता है, आप सोते वक्त एक बच्चे की तरह लगते हो। मैं आपसे बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। कैशन उस तलवार को निकालता है और बोलता है, अगर मैं इससे आपको मार दूँ तो क्या मुझे कम गिल्ट फील होगा? और उसे मारने की कोशिश करता है बट नहीं मार पाता। वो बहुत ही परेशान होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो भागते हुए एकांत प्लेस पर आता है और बोलता है, मैं बेवकूफ़ हूँ, और रोने लगता है। तभी वो लड़की वहाँ आती है और बोलती है, क्या आप उसे मार नहीं सकते, या फिर आप उसे मारना ही नहीं चाहते? अब मुझे समझ में आया कि लॉर्ड हॉकर आप पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप अभी भी बहुत कमज़ोर हो। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा करोगे, जबकि वो आपका दुश्मन है जिसने आपकी फैमिली को मारा था। क्या आप उस दिन को भूल गए हैं? लॉर्ड हॉकर इसकी वजह से पूरी रात नहीं सो पाते हैं। वो हमेशा रोते रहते हैं और अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं और आप सब कुछ भूल गए। कैशन बोलता है, मैं खुश हूँ कि मेरा भाई जिंदा है, बट मैं बदला लेना नहीं चाहता। मैं ब्रदर के साथ एक ऐसी जगह पर जाना चाहता हूँ जो यहाँ से बहुत दूर हो। लड़की बोलती है, उसने पूरी अस्कुन फैमिली को बर्बाद कर दिया और केवल आपको अपने साथ लेकर आया, तो इसमें क्या रीज़न हो सकता है? कैशन बोलता है, क्या? लड़की बोलती है, क्योंकि वो आपका यूज़ करके लॉर्ड हॉकर पर अटैक करना चाहता है। आपको ये सब जानना चाहिए। अगर आप उसे नहीं मारते हो तो अपने भाई को खो दोगे। उधर कैशन मन में सोचने लगता है, क्या वो सच में मेरा दुश्मन है? लड़की बोलती है, मैं यहीं आसपास थोड़ी देर रहूंगी। अगर आप वो करते हैं जो आपको करना चाहिए तो मैं आपको लॉर्ड हॉकर के पास लेकर चलूंगी। उधर इगेन अपने रूम में होता है और बोलता है, मैं आज बहुत अच्छे से सोया।
जब मैं लास्ट टाइम उसके साथ सोया था तब भी मुझे इसी तरह फील हुआ था। ये फीलिंग बिल्कुल अलग है। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और बोलता है, मैं इसके बारे में बात करना नहीं चाहता था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है लॉर्ड ईगेन। ईगेन बोलता है, क्या है? कैप्टन बोलता है, मैं आपके लिए बहुत चिंतित हूँ क्योंकि आप उसके बहुत ही क्लोज होते जा रहे हैं और इसके लिए आपने कोई प्लान भी नहीं बनाया है। ईगेन बोलता है, मैं उसके इतने क्लोज हो गया हूँ। कैप्टन बोलता है, यस माय लॉर्ड, एक साथ बेड शेयर करना ये बहुत ही खतरनाक है। और ईगेन बोलता है, और क्या? कैप्टन बोलता है, जब आप उसके साथ रहते हो तब आप बहुत खुश रहते हो। आप इस बात को नहीं मानते हो, बट आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप उसे लाइक करते हो। ईगेन बोलता है, क्या? तुमने क्या कहा? मैं एक दुश्मन के लड़के से प्यार करने लगा और मैं सब कुछ भूल गया जो मेरे साथ पास्ट में हुआ था। तुम्हारा यही मतलब है ना? कैप्टन बोलता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, बट मेरा कुछ ऐसा ही मतलब है। ईगेन उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम्हारे पास मुंह है, इसका मतलब ये नहीं कि जो तुम्हारे मुंह में आएगा वही बोल दोगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ये सब मेरा प्लान था। वो केवल मेरे लिए एक खेलने की वस्तु है और कुछ भी नहीं। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उसके भाई को पकड़ना है। कैप्टन बोलता है, ओह अब समझा, मुझे माफ कर दो लॉर्ड ईगेन, मैंने अपनी लिमिट को क्रॉस किया। ईगेन बोलता है, मैं उन दोनों को देख लूंगा। शो इस तरह की बातें दोबारा मत बोलना। अब दिखाया जाता है कि ईगेन कमरे में होता है और कैप्टन द्वारा कही गई बात को याद करने लगता है। मैं ये देख सकता हूँ कि आप जब कैशन के साथ रहते हैं तो बहुत खुश रहते हैं। मुझे लगता है कि आपको कैशन से प्यार हो गया है। और कहता है, एक दास जो एक दुश्मन का बेटा है, उसके लिए मैं इतना वीक नहीं हो सकता। वो दिखने में बिल्कुल बेवकूफ़ लगता है और उसके साथ बिताए गए अच्छे पल को याद करने लगता है। वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बोलता है, मैं किसी भी दास को जैसा चाहूँ वैसा यूज़ कर सकता हूँ। मैं उसे यूज़ करने के बाद एक कचरे की तरफ फेंक दूंगा। तब तक मैं जितना चाहूँ उसका यूज़ कर सकता हूँ। अब उसकी नज़र कैसन पर पड़ती है जो रूम के बाहर चुपचाप बैठा होता है। ईगेन बोलता है, या मैं उसे इसलिए नोटिस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं किसी के इतना क्लोज नहीं हुआ हूँ। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है। उधर कैशन ये सोच रहा होता है कि मुझे चूज़ करना होगा, बट मैंने पहले ही चूज़ कर लिया है, मैं और कुछ चूज़ नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर लेनोर आती है। लेनोर बोलती है, कैशन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है जब मैं तुम्हें बुलाती हूँ तो हमेशा तुम चौंक जाते हो। कैशन उसकी बात का जवाब नहीं देता है। लेनोर बोलती है, क्या मुझे यहाँ से जाना चाहिए? कैशन बोलता है, नहीं, बस मैं कुछ सोच रहा था। लेनोर बोलती है, क्या सोच रहे थे? तुम्हारा काम भी इजी है और लॉर्ड ईगेन भी तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, तो तुम क्या सोच रहे थे? क्या तुम अभी भी लॉर्ड ईगेन से डरते हो? कैशन कुछ भी नहीं बोलता। लेनोर बोलती है, क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? कैशन बोलता है, लेनोर, लॉर्ड ईगेन किस तरह के पर्सन थे? तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।